मैथमेटिक्स टू यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस की थी रैशनल नंबर्स के बारे में। आज हम रैशनल नंबर्स में ही कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले हैं। यहाँ मैंने फ्रैक्शन टू डेसिमल लिखा है क्योंकि हम जनरली पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के साथ ही ये चेंज करते हैं, इसलिए हम उन्हें फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं। तो फ्रैक्शन से अब हम डेसिमल करने जा रहे हैं, पर ये तो आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ है नहीं। फ्रैक्शन से डेसिमल तो आप बहुत छोटी क्लास से कर रहे हैं, फिर नया क्या है? तो चलिए एक बार पुरानी चीज़ रिवाइज करते हैं, फिर बताते हैं कि नया क्या है। तो पुरानी चीज़ जो है वो है डिवीजन। अगर मैंने आपको एक फ्रैक्शन दिया 1/2 और कहा कि इसको डेसिमल में चेंज कीजिए, तो आप किस तरह करते हैं? 1/2 इसको डेसिमल में लिखा, फिर 0.5, 2 5 10, डिवीजन कंप्लीट हो गया और 1/2 के लिए हमारे पास आंसर हो गया 0.5। ये तो हम पहले से जानते हैं। चलिए 1/3 भी सॉल्व करते हैं। 1/3, 3 3 9, 1 बचा, फिर से 0 कॉपी करेंगे, फिर 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर से एक और 0 कॉपी किया, फिर 3 फिर 9, फिर 1 एंड सो ऑन। ये जो डिवीजन है ये आगे बढ़ता ही चला जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये जो फ़र्क है दोनों डेसिमल्स में, ये हमारे लिए कुछ नया है क्योंकि अब हम इनके कुछ नाम डिसाइड करने वाले हैं। ये जो डिवीजन पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, इससे जो डेसिमल हमारे पास आया, इस तरह के डेसिमल्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो रैशनल नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उनके डेसिमल्स क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और वो रैशनल नंबर जिनके डिवीजन पूरी तरह कंप्लीट नहीं होते, उन्हें लिखने के लिए हम क्या ट्रिक यूज़ करते हैं? क्योंकि अब 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम बार बार तो नहीं लिख सकते। तो जो चीज़ रिपीट हो रही है, अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर इस तरह की एक लाइन खींचेंगे जिसे बार कहते हैं या विनकुलम कहते हैं। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 2 के ऊपर ये बार लगेगा, अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 3 के ऊपर बार लगेगा। तो ये जो नंबर हैं जिनमें बार लगाना पड़ता है क्योंकि डिवीजन कंप्लीट नहीं होता, इन नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड इनके लिए सफिशेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ नॉन टर्मिनेट नहीं है। नॉन टर्मिनेट तो तब होते हैं अगर मैं कहती 0.12579 कुछ भी आ रहा है, आता जा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते। पर इसमें एक पैटर्न बनेगा ही बनेगा, इसलिए ये कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो ये जो 2 चीज़ें हैं इनसे मिलकर ये डेसिमल बनता है। और अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे एक सिंगल नाम ही चाहिए, तो इन्हीं को ही हम रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं, यानी रीअकरिंग डेसिमल। यानी एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? रिकरिंग डेसिमल्स। तो ये जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं, इसमें जो नंबर्स आएंगे, तो फ्रैक्शंस वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे 2 तरह के हो गए, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी रैशनल नंबर्स को जब भी डेसिमल में चेंज करेंगे, या तो ये और या फिर ये, इन दोनों में से ही कोई एक टाइप ऑफ डेसिमल हमें मिलेगा। अब डिवीजन करने के बाद तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा नंबर इस तरीके का है या इस तरीके का है, पर मैंने आपसे कहा कि नहीं, मुझे तो डिवीजन से पहले ही पता करना है कि आंसर किस तरीके का आने वाला है। तो क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? मान लीजिए मैंने आपको कोई भी एक जनरल रैशनल नंबर दिया 7/80 और मैंने आपसे पूछा कि ये किस तरह का आने वाला है, और डिवीजन आपको अलाउ नहीं है क्योंकि आपको बिना डिवीजन के ही बताना है। तो ध्यान से देखिए कितने स्टेप्स करने हैं हमें। पहला स्टेप याद रखिएगा, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर किसी सिंगल नंबर से कैंसिल हो रहे हैं तो हमें इन नंबर्स को पहले कैंसिल करना है। अच्छी बात यह है कि मेरे इस नंबर में ये दोनों किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहे, तो मुझे कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। जब हम कैंसिल कर सकते हैं तो हमें कैंसिल करना है। पहला स्टेप करने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है डिनोमिनेटर यानी q, जिसे हम q कहते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो यहाँ पे q है 80, तो हम 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 40 फिर 2 से किया, 20 फिर 2 से किया, 10 फिर 2 से किया, 5 फिर 5 से किया तो 1। तो अब ये जो 7/80 है इसे हम लिखेंगे, क्योंकि 2 4 टाइम्स रिपीट हुआ 2 raised to the power 4 और 5 1 टाइम रिपीट हुआ 5।
क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। किस तरह का डेसिमल? टर्मिनेटिंग। किस चीज़ पे ध्यान देना है? थर्ड प्राइम नंबर पे। 2 और 5 भी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना थर्ड प्राइम नंबर इम्पॉर्टेंट है। क्या यहाँ पे थर्ड प्राइम नंबर हमें नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये आंसर टर्मिनेटिंग है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो नंबर? क्योंकि 2 और 5 जो हैं ये तो किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर ही सकते हैं। कोई भी नंबर 2 के कॉम्बिनेशंस में है, 5 के कॉम्बिनेशन में है, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में है, वो हमेशा किसी ना अपने जो न्यूमरेटर में नंबर है उसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा ही करेगा। लेकिन अगर वहाँ 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर आ गया तो वो कभी भी डिवीज़न को कंप्लीट नहीं होने देगा। इसीलिए हमारे लिए 2 और 5 तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थर्ड प्राइम नंबर। क्या वहाँ प्रेजेंट है तो डिवीज़न नहीं हो सकता, नहीं है तो डिवीज़न होगा ही होगा। जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 4/108 और मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये किस तरह का है, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट रूल कहता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कैंसिलेशन कीजिए। तो मैं 4 से कैंसिल कर पा रही हूँ इन दोनों ही नंबर्स को। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 4 7 ज़ा 28। अब हमारे पास ये नंबर रह गया 1/27। तो सेकेंड स्टेप है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैंने 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया और जैसे ही मैंने 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया उसमें पहला ही नंबर मुझे 3 दिख गया, यानी कि 3 raised to the power 3। क्योंकि मुझे यहाँ 2 और 5 के अलावा भी तीसरा नंबर नज़र आ रहा है, इसलिए इसका आंसर किस तरह का होने वाला है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि रिकरिंग डेसिमल। तो इस तरह मैं बिना डिवीज़न के भी डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरा आंसर किस तरह का आने वाला है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आते हैं कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे कि ये नंबर है मेरे पास 0.3। तो 0.3 जो है इसमें ये जो 0.3 है ये कहलाता है पीरियड। क्या कहलाता है? पीरियड। याद रखिएगा, डेसिमल के बाद बार में जो नंबर होता है वो कहलाता है पीरियड, और उस बार में जितनी डिजिट्स हैं वो कहलाती हैं लेंथ ऑफ द पीरियड। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पीरियड क्या है तो तुम्हारा आंसर होगा 0.3, और अगर मैंने पूछा लेंथ ऑफ पीरियड क्या है तो तुम्हारा आंसर होगा 1, क्योंकि इसमें बार साइन में एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो गया? 1। तो ये जो दो चीज़ें हैं इसमें से अगर मैं कहूँ कि लेंथ ऑफ पीरियड, इसको लेकर के क्या हमारे पास कोई रूल है, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल है। क्या रूल है? कि जब भी हम किसी नंबर को, जैसे कोई भी रैशनल नंबर हमें दिया गया 1/3, जैसे ही डिनोमिनेटर में मैंने 3 देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होने वाला है। तो अब इसके रिपीटिंग ब्लॉक में, यानी इसके पीरियड में कितनी डिजिट्स हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, पर कितनी नहीं हो सकती वो मैं आपको बता सकती हूँ। जो यहाँ नंबर लिखा है वो या उससे ज़्यादा डिजिट्स उसमें नहीं हो सकती। इस पीरियड में 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट्स नहीं हो सकती, यानी मैक्सिमम डिजिट जो पॉसिबल है वो 2 ही है। जैसे एक नंबर दिया 1/7, अब मैंने पूछा इसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम डिजिट कितनी हो सकती हैं, तो आपको पता है कि 7 और 7 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। इसका मतलब उसमें कितनी डिजिट्स हो सकती हैं? मैक्सिमम 6 हो सकती हैं। हो सकता है 6 से कम भी हो, लेकिन 6 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होंगी। तो इस तरह हम अपने नंबर्स में जब हम फ्रैक्शन टू डेसिमल चेंज करते हैं तो हमें किन किन बातों का पता चला, एक बार सारी बातें आपको बताती हूँ। एक तो जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं हमारे पास 2 तरह के डेसिमल्स आते हैं, या तो पूरी तरह डिवाइड होने वाले टर्मिनेटिंग डेसिमल, या जो पूरी तरह डिवाइड नहीं हो सकते वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल का जो डेसिमल पार्ट होता है उसे पीरियड कहते हैं। उसमें जितनी डिजिट्स होती हैं जिनके ऊपर हम बार साइन लगाते हैं उन्हें लेंथ ऑफ पीरियड कहते हैं। उनकी जो डिजिट्स की नंबर, जो मैक्सिमम डिजिट है वो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे कम ही रहती हैं। ये बातें हमने यहाँ सीखी। और एक बात हमने ये सीखी कि बिना डिवीजन के हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको आज प्रैक्टिस करनी है। और आज के वीडियो के साथ मैं आपको एक शीट देने वाली हूँ जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिन्हें डेसिमल्स में चेंज करना है, जिन्हें बिना डिवीजन के चेक करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके पूछना है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ऑल द बेस्ट।